हेलो वेलकम गाइस, वेलकम बैक। तो लुक्स डज नॉट मैटर, अच्छा दिल मैटर करता है। ये लाइन तो आपने बहुत बार सुनी होगी। So, अगर लुक्स मैटर नहीं करते तो ये चेहरा को ज़्यादा वैल्यू नहीं है। इस चेहरे को ज़्यादा वैल्यू है। हाँ, जो पास्ट चेहरे को नहीं थी, कोई भाव नहीं देता था। जैसे कि मैं फ़ोटो लगा नहीं सकता क्योंकि मैं एडिट नहीं करूँगा, मैं रॉ बनाने वाला हूँ इस वीडियो को पूरा के पूरा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा लुक्स ही इम्पोर्टेंट है। लुक्स से बढ़ के भी बहुत सारी चीज़ें तो कर सकते हैं, पर लुक्स पे भी फोकस करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जैसे कि बाकी सब फील्ड्स में करना। जैसे कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट के, जैसे कि फिजिकल पे, मेंटली और करियर पे, मनी फोकस उतना ही इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं बोलेगा कि बस लुक्स पे फोकस करो, लुक्स इम्प्रूव करने हैं, ये करना है। ठीक है, उसको भी टाइम दो, बाकी सबको भी टाइम दो, पर लुक्स भी इम्पोर्टेंट है, ये समझो। फालतू जैसे बातें मत करो कि लुक्स का क्या है, बस पैसे कमाओ फिर बाकी सब मिल जाएगा। नो, पर ऐसा सोचना ही क्यों? आपको क्यों नहीं पहुंचना अपने, आपको क्यों नहीं देखना अपने आप को बेस्ट वर्जन में अपने? जैसे कैसे दिख सकते हो आप, कितने हैंडसम दिख सकते हो, कितने खूबसूरत दिख सकते हो। अगर दिख सकते हो तो वाह, क्यों नहीं देखना आपको? मुझे ये नहीं समझ आता। आप ये सोचो ना कि आई विल लुक माई बेस्ट इफ़ आई स्टार्ट लुक मैक्सिंग, इफ़ आई स्टार्ट वर्किंग आउट और वर्किंग ऑन माई बॉडी। तो आप कैसे दिखोगे? अगर आपके बॉडी ने शेप लिया, अगर आप डिसिप्लिन हो जाओ, आप क्या कर सकते हो? आप कंसिस्टेंट हो जाओ तो आप क्या कर सकते हो? ये सब सोचो। क्यों नहीं बनना आपको? ये नहीं समझ रहा, मीडियोकर एवरेज आदमी क्यों बन के रहना है? जो एवरेज आदमी करता है रोज, वाई कर सकते हो आप। एवरी वन हैज़ द पोटेंशियल। ऐसा लगता है कि मैं कर नहीं पाता, वो आपकी गलती है, वो समाज की गलती नहीं है। ये समझ आपको रोक, अगर समाज ने आपके हाथ पकड़े क्या, पैर पकड़े क्या? डोंट ब्लेम अदर्स, रीजन मत करो, कोप मत करो, यूजलेस है कोप। व्हेन आई स्टॉप कोपिंग आई स्टार्ट ग्रोइंग। याद रखो। और एक अच्छी कोट, और सब बैलेंस में लेके चलो। ठीक है, आपने काम कर लिया 2 महीने, एक चीज़ पे फोकस किया, 4 चीज़ें होती है एस्पेक्ट्स। हाँ, मनी, फिजिक, हाँ, फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल, ये 4 चीज़ें होती हैं। स्पिरिचुअल वो आपको ढूंढना पड़ेगा आपसे, आपको कौन सी चीज़ करके अच्छा लगता है। मेडिटेशन स्पिरिचुअल नहीं होता, मंदिर में जाने का उसको स्पिरिचुअल नहीं बोलते। आपको आपको कहाँ से शांति मिलती है? जैसे कि मुझे शांति मिलती है चल के, ड्राइंग करके। तो दिस इज़ माई स्पिरिचुअल। अब बात करके कंटेंट, दिस इज़ माई स्पिरिचुअल वर्क। तो फिजिकल आपको पता है, आपकी बेस्ट पोटेंशियल तक पहुंचना। ऐसा नहीं बोल, डम्बल्स लिफ्ट करना, बॉडी देखना कि वी टेपर बॉडी। ये फाइनेंशियल कितनी इंडिपेंडेंट हो सकते हो विदाउट टेकिंग लोड। ये भी देख सकते हो आप। प्लीज़ गो एंड ट्राई एंड बैलेंस क्रिएट करना सीखो। बैलेंस क्रिएट्स हारमोनी। आपने सुना होगा, सच बात है। अगर आप बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे तो कभी आपके जीवन में हारमोनी होगी, पीस नहीं होगी। गो एंड चेक इफ यू कैन डू इट। यस, यू कैन डू इट मैन। मैं क्या बोल रहा हूँ अभी मुझे समझ नहीं आ रहा। आई एम जस्ट blah 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 करेंगे, just talking nonsense right now, but it's okay, can do it. That's my point, everyone can do it in this. अगर हैंडीकैप कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। अगर बच्चे कर सकते तो हम भी कर सकते।
The real distraction is today's generation is the phone. The real distraction. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी मम्मी जैसे क्यों बोल रहा है, तो रियलिटी तो यही है, बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन यही है फ़ोन। अगर फ़ोन कट आउट करके देखो एक दिन, बता तू क्या करोगे फ़ोन के सिवा? कैन यू टेल मी, फ़ोन के सिवा तुम क्या कर सकते हो? कहाँ पे टाइम अपना दे सकते हो? अकेले बैठ सकते हो कि नहीं? नहीं बैठ सकते। जब भी लाइट जलती है तो सीधा बात करने जाते हो तुम लोग। लाइट गई या वाईफाई गया तो तब तुम्हें लोग याद आ जाते हैं। दिस इज़ नॉट गुड। जस्ट गो एंड टॉक विद अदर्स, सोशल हो, एक्सपेक्टेशंस कुछ मत रखो, बस बात करके आ जाओ। मूड खराब कुछ बोल रहा है तो इग्नोर करो, ज़्यादा बोल रहा है तो गाना मारो। तो सिंपल चीज़, नो टेंशन। और झगड़ा करना ही क्यों है? ताकि अगर बुली कर रहा है तो यू नो व्हाट यू हैव टू डू। भागना नहीं है, फेस इट। फिर बुली करेगा, फेस नहीं किया तो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज गाइस। कुछ तो मैंने बड़बड़ा है तो सीरियस चीज़ भी बोलिए, तो सीरियस चीज़ लो। अगर ले सकते हो और इम्प्रूव कर सकते हो। तो आज का दिन कैसे था? तो सुबह में उठा और लेट गया कॉलेज को, दूसरे लेक्चर को एंड तक। रोज़ वही करूँगा अभी। मेरे में ताकत नहीं बची है कॉलेज जाने की। सुबह सुबह 8 घंटे की नींद लूँगा, कॉलेज जाऊँगा सीधे, नो प्रॉब्लम। ना कि मेरे दोस्त से मिला, दोस्त के चले गया तो मूड भी ख़राब था वैसे। मतलब एनर्जी पूरी ड्रेन फील हो रही है आजकल, आई डोंट नो वाई। एंड जब से मैंने बाल काटे तब से वैसा होता है। अच्छा दिख रहे बाल अभी। आईब्रोज दिखे तो मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ, आईब्रोज चुप गए तो ऐसे हो जाते हैं। What is this boy? So it's the boy, it's the boy, it's the boy. ब्लैक मस्त दिख रहा है मेरे पे। कैसी तू तस्वीर नहीं आ रही ज़्यादा। ये my life is very going good. I should excel in content creator right now, I think so. मेहनत करनी पड़ेगी content creation में। बस right now I'm to improve my money status, I think so. मनी स्टेटस इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो इस पर फोकस करना पड़ेगा क्योंकि बॉडी तो बन रही है। ये क्या है? बॉडी है ये बॉडी है। मनी होगा तो पैसा आएगा तो बॉडी बन जाएगी, क्योंकि डाइट फिक्स हो जाएगी मेरी। अच्छी नहीं है कि मैं रिकवर कर नहीं पा रहा। सो वी फोकस ऑन मनी नाउ। एक्सरसाइज करूँगा, ऐसे नहीं छोड़ रहा। आई विल डू इट। एंड ऑफ टॉपिक भी चला गया मैं इतना। सो कहाँ थे हम? विल डिस्कस द डे फर्स्ट। तो कॉलेज गया, कॉलेज को एक लेक्चर मतलब 10 मिनट बैठा, तीसरा लेक्चर पूरा बैठा। जो भी टाइम पास कर रहे थे मैं अपना दोस्त पीछे, और दिखा ही नहीं कुछ। सो ऐसे मैं गया कॉलेज में, गया बकचोदी की और आ गया। और फिर मैं भाई को लेने गया ऊपर क्लास में, क्योंकि उसके पास रिचार्ज नहीं है तो मुझे खुद जाना पड़ता है ऊपर, और किसी को बुला नहीं सकता। तो वहाँ भाई ने बोला 5 मिनट रुक। 5 मिनट रुकने 10 मिनट हो गए। फिर 10 मिनट बाद मेरा भाई आया और टेली का करके। फिर मैं घर निकल गया। घर आने के बाद टाइम पास ही किया मैंने, कुछ किया नहीं ऐसे। और खाना खाया और ड्राइंग की। फिर उसके बाद मैं ड्राइंग कर रहा हूँ, कब बहुत टाइम लगेगा कंप्लीट होने के लिए। फिर क्या, फिर मैं आपको पूछा आ रहा है कि जिम, उसने नहीं बोल दिया तो मैं चला गया, लेक मारा। लेक मारने के बाद घर आ गई, फ्लूट बजाई। फ्लूट बजाने के बाद डाइट ली। डाइट में नहाने के बाद वीडियो एडिट की। फिर ड्राइंग की वीडियो एडिट की और फिर खाना खाया। और क्या, फिर अभी बाहर आ गया था चलने के लिए।
फिर आधा चला, फिर आधे में रिकॉर्ड करने की सोची वीडियो, तो यार आई एम, फिर अभी स्किन केयर करूँगा, फिर सो जाऊँगा और 8 घंटे बाद ही उठूँगा मैं नहीं उठता जल्दी, बस वो घटिया कॉलेज। सो दैट वाज माय डे। तो ग्रेटिट्यूड करते, I was so happy. I is this so I'm so happy. I have beautiful eyes, so I'm so happy. और कुछ बचा ही नहीं मेरे पास. I have to go deep inside myself. I'm being consistent, so I'm so happy. I recovered in one day, so I'm so happy. Bounce back. And I'm so happy for what I'm doing right now and to improve myself. और बात करने में बहुत इम्प्रूवमेंट चाहिए, जो कि अब मैं थॉट सोच रहा हूँ कुछ तो. अगर मुझे एक सेंटेंस में बताना है मैं कहाँ रहता हूँ तो मैं कैसे बता सकता हूँ. How can I tell my story of school easily? So articulate my thoughts so fine and short. So I took the admission in 2028 in the school, I think so, मैं पता नहीं अभी. So LKG के आधे में मैंने एडमिशन लिया, फिर LKG में घुस गया, फिर दोस्त नहीं बने मेरे कोई, क्योंकि पता नहीं मुझे क्यों मेरे दोस्त नहीं बने. 7th तक मेरा 2 दोस्त बन गए, अमित और फरदीन 7th में ही, आधा इसमें. और फिर 7th में आधा 7th खत्म हुआ, 8 में चला गया और मैंने 8 में फुटबॉल शुरू किया. और फुटबॉल खेलने की वजह से मेरे बहुत दोस्त बन चुके थे. फिर फुटबॉल मैंने कंटिन्यू किया. और स्कूल 10 में कोरोना आ गया, इसलिए 10 मैं गया नहीं कॉलेज स्कूल. फिर 11 में मैंने वोकेशनल में एडमिशन लिया और 11-12 मैंने पास आउट की मज़े करके, क्योंकि सब पेपर मराठी में थे, एक ही था इंग्लिश का, इंग्लिश में तो पेपर के लौटे लग गए थे मेरे, बोला जाए तो. फिर वोकेशनल लिया है तो बस तो एक ही फील्ड ले सकता है, जो कि है BCom. तो मैंने BCom ली 1 2 3. तो BCom के पहले ईयर में मैं आधा गया ही नहीं. फिर मैडम ने मुझे धमकाया, डराया और मुझे जाना पड़ा मजबूरी में. सो सेकेंड ईयर मैंने बहुत मज़े से काटी, क्योंकि आई वॉज ऑन माई पीक. बस मैंने सेल्फ इम्प्रूवमेंट की और बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए, उसकी वजह से मैं अभी यहाँ तक हूँ. सो आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट इंसिडेंट्स. नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं होता, इतना ग्रो नहीं हुआ होता. और अभी 3rd ईयर चल रहा है, जो कि फकटअप है, पूरा मूड ख़राब हो चुका है सबका. कॉलेज वाले गांडूगिरी करते हैं. और अभी 1 महीने में ख़त्म होने वाला है मेरा 3rd ईयर. फिर उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं मैं क्या करने वाला हूँ. सो दिस इज़ हाउ इट्स गॉन. इतना इजीली बता दिया मैंने. सो कल मिलते हैं दोस्तों. टिल देन सायोनारा.